जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा आजाद बिन हत्याकांड, जिसने पूरे सूबे की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिसकी जाबाज बहन सौम्या बिन कलेक्टिव परिषद में रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रही थी। उसी मामले में जौनपुर प्रशासन ने एक ऐसा तगड़ा प्रहार किया है जिससे अपराधियों के खेमे में हड़कंप मच गया है। 1 लाख के इनामी हत्यारोपी के अवैध कब्जे पर योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। जमीन खाली कराना बहुत अच्छी कार्रवाई है, इससे अपराधियों का मनोबल टूटता है, लेकिन आजाद बिन की आत्मा को और उसकी बहन सौम्या को असली शांति तब मिलेगी जब ये तीनों मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे रोते हुए नजर आएंगे। पुलिस की स्पेशल टीमें इन्हें पकड़ने में इतनी नाकाम क्यों साबित हो रही है? आपको बता दें कि मुख्य आरोपी भोले राजभर के घर और उसके आसपास के वैध साम्राज्य पर प्रशासन ने ऐसा तगड़ा बुलडोजर चलाया है कि 2853 वर्ग गज की सरकारी जमीन खाली करा ली गई है। जौनपुर प्रशासन का फरार हत्यारों को सीधा संदेश है कि तुम चाहे पाताल में भी छिप जाओ, तुम्हारे अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का जपटापुर गांव, जहां इस पूरे हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड और 1 लाख की इनामी अपराधी भोले राजभर का आवास है, बुधवार को अचानक गांव की पगडंडियों पर भारी पुलिस बल और पीएससी के जवानों की बूटों की थाप गूंजती है। पीछे पीछे दहाड़ती हुई आती है योगी बाबा का बुलडोजर। शाहगंज के तेज तर्रार एसडीएम कुणाल गौरम खुद राजस्व कर्मियों और भारी फोर्स के साथ मौके पर मोर्चा संभालते हैं। भोले राजभर के घर के आसपास की जमीनों की नापजोख शुरू होती है, नक्शे खोले जाते हैं और जैसे ही अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, एसडीएम का हाथ हवा में उठता है और आदेश होता है ध्वस्त कर दो। पल भर में जेसीबी का पंजा चलता है और दबंगई के दम पर खड़ी की गई अवैध दीवारें और अधकमर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। भोले राजभर ने सरकारी तंत्र को ठेंगा दिखाते हुए कुल 59 डिसमल यानी लगभग 2853 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। ग्रामीण इलाकों में इतनी बड़ी जमीन की कीमत करोड़ों में होती है। प्रशासन ने पूरी की पूरी 2853 वर्ग गज जमीन को भूमाफिया और कातिल के चंगुल से पूरी तरह मुक्त करा लिया। मौके पर मौजूद एसडीएम शाहगंज कुणाल गौरव ने कड़े लहजे में मीडिया से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। 59 डिसमिल अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। मैंने राजस्व कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अन्य सभी जमीनों को भी चिन्हित किया जाए। यदि इस अपराधी या इसके सहयोगियों का और भी कोई अवैध कब्जा पाया जाता है तो उस पर भी इसी तरह नियमानुसार कठोरतम बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। भले ही इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा हो, लेकिन मुख्य सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है। 1 मई को बड़ौर गांव के निवासी आजाद बिन की हत्या के मामले में जो नामजद तिकड़ी है भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, जिन पर वाराणसी जोन के एडीजी ने 1 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित किया है, वे तीनों आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बहन सौम्या बिन लगातार आरोप लगा रही थी इन हत्यारों को सत्ताधारियों का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि प्रशासन अब इन पर चौतरफा दबाव बनाने में जुट गया है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर का चलना इस बात का साफ संकेत है कि अब इन अपराधियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दें या फिर जो एक्शन लिया जाएगा उसे झेलने के लिए तैयार रहें। जौनपुर के जपटापुर में चली जेसीबी ने अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा कर दिया है। यह कार्रवाई उस बहादुर बहन सौम्या बिन के संघर्ष की जीत का पहला कदम है, जो अपने भाई की तस्वीर लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी थी। एक बेकसूर दूल्हे के खून का पूरा हिसाब तो हत्यारोपियों को देना ही होगा। कातिल चाहे जितने भी रसूखदार के पीछे छिपे हों, उन्हें घसीट कर सलाखों के पीछे लाना ही होगा।